हेलो माय डियर बियरलवर्स। और क्या हाल चाल हैं आप सबके? सब बढ़िया? तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के एक नए ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसकी स्टार्ट होती है एक न्यूज़ जो टीवी पे चल रही है कि एक जो मीटियोर है वो अर्थ से टकराने वाला है और जो उसका ब्लास्ट होगा वो जापान में जो अर्थक्वेक आया था उससे भी ज़्यादा तगड़ा होगा। मतलब जो इंसान के सर्वाइवल के चांसेस हैं वो ज़ीरो हैं। कहीं भी चला जाए वो, चाहे जापान में रहे या कहीं भी रहे, तो कुल मिला के मरना ही है एंड में। और वो कुछ दिन में आज से टकराने वाला है। तो जो हमारा मेन लीड है वो खड़ा हुआ है और वो टीवी देख रहा है। भाई ये आधा तैयार था और इस सिचुएशन को देख के इसकी हवा ख़राब हो चुकी है। जो प्रेसिडेंट हैं जापान के वो भी कह रहे हैं कि हम इससे निपटने का कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं जापान के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपनी लाइफ जितना भी नॉर्मली जी सकते हैं वो जिएं। तो हमारा हीरो कहता है कि सीरियसली इस सिचुएशन में तुम ये कह रहे हो कि तुम इसे हैंडल करना चाह रहे हो सकता है ऐसा कभी? फिर न्यूज़ बंद करने के बाद हमारा हीरो जाके अपना बेड पे लेट जाता है। वो ऑफिस जाने वाला था लेकिन जाता नहीं है। और फिर इस कन्फ्यूज़न में, लिटरली वो कंफ्यूज नहीं है वैसे, मतलब वो रोने लगता है ये सोच के कुछ टाइम में वो मरने वाला है। रात हो जाती है और बस हमारा हीरो उस दिन के बाद से ऑफिस नहीं गया और कुछ करने नहीं गया। जब देखो या तो मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है या फिर सीरीज़ देख रहा होता है, कुछ भी टाइम पास कर रहा है सिर्फ घर में। और कुछ टाइम बाद उसके गेम के कनेक्शन भी कट जाते हैं, नेटवर्क नहीं आता। तो ये भी ठीक हो गया भाई। और न्यूज़ पे सुनने लगे तो न्यूज़ में यही आ रहा था कि 10 दिन बाद अर्थ हो जाएगी ख़त्म। और फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अर्थ 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे होता है और हमारा हीरो जो है वो नहा वहा के तैयार होके बस नहा रहा होता है। ये सोच रहा होता है चलो अभी गर्म पानी आ रहा है। फिर तैयार होता है, न्यूज़ सुनता है, बाहर मौसम देखता है, अच्छा है अभी तो ठीक है, अभी तो कुछ नहीं आ रहा। फिर अपने शूज़ डाल के निकल पड़ता है अपने शहर की गलियों में कुछ सामान खरीदने के लिए या फिर कुछ बुक्स लेने के लिए। फिर सड़क पे चलते हुए वो देखता है कि लोग ड्रिंक कर रहे हैं और उसे भी इनवाइट करते हैं, लेकिन वो पीता नहीं है। लोग एक दूसरे का सामान छीन रहे हैं। पार्किंग के लिए किसी को कोई स्लॉट नहीं दिया गया, सब पैदल ही चल रहे हैं। और वो घूमता फिरता चला जाता है लाइब्रेरी और वहाँ से कुछ बुक इशू करता है। बुक लेने के बाद वहीं पे ही बैठ के वो पढ़ने लगता है और ये सोच रहा होता है कि बुक पढ़ते पढ़ते मरना कितना रोमांटिक है ना। फिर भाई न्यूज़ तो सब जगह ही चल रही है और न्यूज़ में अभी भी यही चल रहा है। फिर न्यूज़ सुनने के बाद वो उठ के जाता है शायद दूसरी बुक लेने जाने के लिए, और लेके जैसे ही आ रहा होता है तो फिर वो एक इंसान से टकरा जाता है। फिर दोनों झुकते हैं और बुक उठाने लगते हैं, दोनों का हाथ टच हो जाता है एक दूसरे को। वो दोनों देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। फिर वो सामने वाला जो लड़का है चश्मिश, इसने देखते ही कहा मसूमी, मतलब हमारे हीरो का नाम है मसूमी। और मसूमी कहता है रित्सु, चश्मे वाले लड़के का नाम है रित्सु। और फिर रित्सु कहता है मसूमी तुम तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई, इतना टाइम हो गया हमें मिले हुए फिर भी। तो मसूमी उठ के जाने लगता है। फिर रित्सु कहता है मसूमी, तो मसूमी रुक जाता है। और फिर रित्सु कहता है कि मतलब दुनिया ख़त्म होने वाली है, इस टाइम में भी हम ग्रेजुएट हो चुके हैं और मैं उससे मिला हूँ जिससे मैं सडनली मिलना नहीं चाहता था। फिर कहानी पहुँच जाती है कुछ टाइम पहले, आधे साल पहले शायद। और सही है, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे और एक स्टॉल था मसूमी का। ये पब्लिशर ग्रुप है जो कुछ बुक्स पब्लिश करता है। तो इनमें जो बीच में बैठा हुआ है ये शायद इनका हेड होगा। तो ये आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई हम पब्लिशर्स हैं लेकिन इतने पॉपुलर नहीं हैं, पता नहीं ये लोग पीछे जो हैं ये कितनी भीड़ कैसे इकट्ठा कर लेते हैं। यही बातें करते हुए फिर तीसरा बंदा कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं। तो फिर वो भी उठ के चला जाता है और मसूमी को वहीं छोड़ जाते हैं। और मसूमी इंतज़ार करते करते बोर होके वहीं पे सो जाता है मुंह खोल के। फिर एक लड़का आता है और वो इससे कहता है एक्सक्यूज़ मी, 2-3 बार कहने के बाद हमारे मसूमी की खुलती हैं आँखें और वो देखता है कि सामने कोई खड़ा हुआ है। तो सामने वाला लड़का जो है वो रित्सु ही है और वो बुक देखने के लिए बोलता है। सेकंड एडिशन दिखा देता है मासूमी रित्सु को और फिर उसे दिखाता है कि ये पिछले वाला है। तो फिर जो रिच्चू है वो दोनों एडिशंस को ख़रीदने लगता है
और एक आर्टिकल की वो तारीफ़ करता है तो मसूमी कहता है वो आर्टिकल मैंने ही लिखा हुआ था। तो रित्सु उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है तो फिर मसूमी कहता है कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट दे रहे हो और तुम हमारे मतलब तुमने ये सारे एडिशंस पढ़े हुए हैं पहले से ही। तो वो बताता है कि मैं रेगुलर कस्टमर हूँ तुम्हारा और ये सब मैं पहले से ही पढ़ता हूँ। तो मसूमी उसे मतलब अपने ग्रुप में इनवाइट करता है कि हमें ज्वाइन करोगे तुम। तो रित्सु ज्वाइन हो जाता है इनके यहाँ पे और फिर पार्टी करते हैं शाम में बैठ के। तो फिर हमें पता चलता है कि रित्सु और मसूमी जो हैं वो सेम ईयर में हैं। और रित्सु से पूछा जाता है कि तुम अब से पहले किस क्लब में थे। तो वो बताता है मैं पिछले किसी क्लब में था लेकिन एज़ यूजुअल किसी कॉमन प्रॉब्लम की वजह से मैं किसी क्लब में रुक नहीं पाता ज़्यादा टाइम तक। तो फिर एक जो फोर्थ बंदा है उसके पास किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर मसूमी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे ही ईयर में हो। तो फिर जो रित्सु है उसका पूरा नाम कुछ और है। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे रित्सु ही बुलाओ। तो मसूमी कहता है कि इन केस तुम भी मुझे ही मसूमी ही बुलाओ। और फिर मसूमी से पूछता है कि तुम लिटरेचर पढ़ रहे हो ना। तो मसूमी कहता है कि हाँ मैं लिटरेचर ही पढ़ रहा हूँ। तो फिर रित्सु कहता है कि तुम कितने लकी हो, मैंने भी चाहता था कि मैं मास्टर्स कर सकूँ इस सब्जेक्ट में लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा खर्चा करने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है इसमें। रित्सु कहता है कि एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मेरे घर वाले मुझे कम से कम पढ़ने के लिए तो भेज रहे हैं कॉलेज में। और फिर इसके बाद रित्सु पूछता है कि तुम कहाँ से हो। तो मसूमी बताता है कि मैं कूसू से हूँ। और मसूमी पूछता है तो वो बताता है कि मैं चीबा से हूँ। तो फिर मसूमी से रित्सु कहता है कि बहुत तुम्हारा घर तो बहुत अच्छी जगह होगा और तुम काफ़ी इंजॉय करते होगे। तो फिर मसूमी बताता है कि वहाँ कुछ नहीं है, ओशन है। तो ये दोनों मिलके फिर अपनी प्लानिंग कर लेते हैं वहाँ की ट्रिप की कि हाँ हम लोग वहाँ पे ट्रिप के लिए जाएंगे साथ में। फिर इनकी तो गहरी दोस्ती हो जाती है। और एक दिन मसूमी रित्सु से पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, तुम हमेशा मेरे साथ स्टक रहते हो, मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो। तो फिर रित्सु मना कर देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अभी मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और इससे भी अच्छी बात है कि मैं मूवी पूरी इंजॉय कर पाता हूँ क्योंकि अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर रित्सु मसूमी से पूछता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो फिर मसूमी बताता है कि क्या मैं ऐसा लगता हूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो फिर रित्सु कहता है कि अरे ऐसा नहीं है, तुम तो चार्मिंग हो और तुम्हारे गर्लफ्रेंड ना होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, तुम्हारी क्लमजीनेस। ठीक है, बाकी तो तुम दिखने में काफ़ी क्यूट से हो। तो फिर रित्सु कहता है मसूमी से कि अगर तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए ना तो मैं तुम्हारे सेटिंग करा सकता हूँ कुल मिला के किसी से। तो फिर मसूमी कहता है कि नहीं, अभी मैं किसी को ढूंढ नहीं रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, तो इसलिए अभी तुम परेशान मत हो मेरे बारे में। ठीक है। और इसी बीच में हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मसूमी है वो अभी वर्जिन है। सही है। फिर इसके बाद हमारा मसूमी तो भाई पसंद कर चुका है रित्सु को, इसे हो गया है फर्स्ट साइड लव और ये अपने आप ही अलग अलग से सीन इमेजिन करने लगता है रित्सु के साथ और ये अनकंट्रोल हो जाता है। तो फिर अपने आप को सेटिस्फाई ये खुद ही करता है। फिर भाई नेक्स्ट डे हमें ये कॉलेज कैंटीन में दिखाया जाता है, रित्सु एक लड़की के साथ बैठा हुआ होता है। तो हमें पता चलता है कि हमारा जो रित्सु है ये है प्ले बॉय। ये किसी भी क्लब में इसी वजह से नहीं टिक पाता क्योंकि जिस भी क्लब में ये ज्वाइन करता है उस क्लब के सारी लड़कियों को ये अपने पीछे क्रेजी कर लेता है और फिर होता है बूम ब्लास्ट और फिर ये उस क्लब को छोड़ देता है। तो हमारा मसूमी जो है वो रित्सु से थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद फ्रेंडशिप ठीक है लेकिन उससे ज़्यादा करीब आने से या फिर ऐसे ही दूर रहने लगता है। तो रित्सु एक अपना काम देता है मसूमी को करने के लिए क्योंकि मसूमी की राइटिंग है बहुत ज़्यादा सुंदर। तो वो वाइट नेट मंगाता है, उससे कुछ गलती हो जाती है तो वो रित्सु ला के देता है। और मसूमी कहता है मेरे शोल्डर्स पेन कर रहे हैं तो रित्सु उसके शोल्डर्स दबाने लगता है। तो फिर मसूमी हेजिटेट होके वहाँ से हट जाता है और कहता है कि तुम मुझे मसाज मत दो और इससे मैं फिर सो जाऊँगा। झूठा मूठा बहाना बना देता है। फिर इसके बाद मसूमी अपना काम करने में फिर से लग जाता है। तो अपना काम ख़त्म कर लेता है मसूमी और क्योंकि काम रित्सु का था और ये फ्रेंड भी हैं तो रित्सु मसूमी के लिए कुछ खाने के लिए भी लेके आता है और फिर उससे पूछता है
कि देखो रात बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं तुम्हारे यहाँ स्टे कर सकता हूँ आज रात के लिए, तो मसूमी से मना कर देता है कि नहीं तुम चले जाओ। तो फिर उसके बाद रित्सु तो भाई ज़िद्दी है, ये नहीं मानता और ये बोलता है कि तुम मुझे मतलब इग्नोर कर रहे हो, आजकल कुछ परेशानी होगी क्या, मेरे से कोई गलती होगी। तो मसूमी कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हूँ काम को लेके, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के रित्सु मना लेता है मसूमी को उसके घर पे स्टे आउट के लिए। ठीक है, इसके बाद मसूमी से रित्सु पूछता है कि क्या तुम किसी और के लिए प्यार में पड़ गए, मतलब किसी और के प्यार में पड़ गए हो। तो फिर मसूमी कहता है कि किसी और के। फिर रित्सु कहता है कि ये मेरी एक अनोदर स्पेशलिटी है कि मैं किसी को भी देख के आसानी से बता सकता हूँ कि कौन मेरे साथ प्यार में है। और मसूमी फिर कहता है रित्सु, और फिर इन दोनों का होता है एक पैशनेट सा केस, और ये काफ़ी लंबा चलता है। और इसी के बीच में जब बहुत देर हो जाती है तो फिर रित्सु कहता है बिंगो, मुझे पता था ये कि तुम मुझे पसंद करते हो। और फिर इनका हो जाता है अलग से रोमांस स्टार्ट। इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं इसी ड्रामा के एपिसोड 2 के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।